गोवा। जी हाँ, गोवा का नाम सुनते ही आपको फन एंड रिलैक्सिंग हॉलीडेज दिमाग में आते हैं ना। बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं फन एंड रिलैक्सिंग हॉलीडेज के लिए गोवा। तो जैसा मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि अपने बैगेज ड्रॉप के बाद एंड सिक्योरिटी चेक के बाद मैं अब अपने गोवा के लिए अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करूँगा। और ये एरियल रूट देखिए, जब आप जयपुर से गोवा डायरेक्ट फ़्लाइट लेके जा रहे हैं तो सुबह सुबह का नज़ारा है ये, और बहुत खूबसूरत आप देख सकते हैं नज़ारा। और जब आप गोवा पहुंच गए हैं आफ्टर 2 आवर्स ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं एक हरियाली आपका वेलकम कर रही है रनवे के पास, और अब आप लैंड कर चुके हैं गोवा में। और जब आप अपना बैगेज रिक्लेम करने के बाद बाहर निकल कर आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर कैब के लिए, टैक्सीज़ के लिए। आप देख सकते हैं बाहर के, और आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको चूज़ करना है। कई सारे पिकअप पॉइंट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आपने कौन सा कैब या टैक्सी ली है। तो जैसे मैंने जो ली थी वो गवर्नमेंट इनका जो कैब्स हैं उसमें से लिया था मैंने, और उसका पिकअप पॉइंट ये है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा पिकअप पॉइंट है और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ मेरी कैब का। और मैं जब कैब में बैठकर अपने होटल के लिए कैंडोलिम की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया था कि बड़े खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और ये होटल है जिसमें कि मैंने चेक इन किया हुआ है, और ये वही जो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार या वेलकम करने का तरीका है, यहाँ भी वही तरीका है। और गोवा के होटल्स, जैसे मैंने बताया आपको पहले वीडियो में, कि बड़े सिंपल और बहुत ही एक डिसेंट से होटल्स होते हैं। बहुत लग्जरी या बहुत ग्लैमरस नहीं होते हैं। एक रिसेप्शन, वेटिंग एरिया, लगेज एरिया, सिंपली आर देयर। मैंने दिखाया था आपको मेरे रूम के बारे में पिछले वीडियो में, और मैं शॉर्ट में आपको फिर दिखा रहा हूँ वही सब चीज़ें। फोयर है, लगेज एरिया, डबल बेड, और ये वो खूबसूरत पार्ट होटल के रूम का जिसमें मैंने स्टे किया था। बैल्कनी, यहाँ आप कई घंटे आराम से बैठकर गुजार सकते हैं, दूसरी विंग्स देख सकते हैं। बड़ी सिंपल बिल्टअप, जैसे मैंने बताया था आपको, कोई ज़्यादा लग्जूरियस यहाँ पे भी नहीं है चीज़ें। और आप देखें ऊंचे ऊंचे पेड़ नारियल के, पूल व्यू, और एक बड़ा एक रिलैक्सिंग सा आपको माहौल फील होगा यहाँ पे बैठने के बाद। कई सारे विंग्स में से ये रोज़ा विंग जो मैंने बताया था जिसमें कि मेरा ये रूम है, काफ़ी गर्म है गोवा, तो यहाँ पे आपको रूम के अंदर एसी भी ऑन करना होता है इस महीने में, ख़ासतौर से जनवरी के महीने में। और बाकी डिटेल्स के लिए आइए देखिए, ये आपको कैंडोलिम बीच मैंने बताया था। कैंडोलिम बीच बहुत खूबसूरत बीच है नॉर्थ गोवा का। और जब शाम को सनसेट के समय आप यहाँ बैठ रहे होते हैं, आप देखें लहरें आपके पास आकर बहुत सारी बातें करती हैं, आपके पास तक आती हैं, बहुत खूबसूरत म्यूज़िक आपको सुनाती हैं वो। और सनसेट में कई लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं भी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, और देखिए सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। मेरे हेड के बारे में बताइए कैसा है। वैसे मुझे फीडबैक अच्छा नहीं आया है। अच्छा, जब आप होटल वापस लौट के आते हैं रात को, तो हर दिन होटल आपके लिए कुछ डिफरेंट तरह का अट्रैक्शन प्लान करता है। आज ही गाला डिनर हमने प्लान किया है विद सिंगल मैन बैंड। यहाँ पे अलग अलग डेज के हिसाब से इनके प्लान हैं। तो कभी सिंगल मैन बैंड है, कभी आपको डबल रहेगा, कभी आपको मल्टी आर्टिस्ट बैंड भी आपके होते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे सारे इन रूम गेस्ट जो हैं वो अपने डिफरेंट बेवरेजेस के साथ, कॉफ़ी, चाय और अदर बेवरेजेस के साथ डिलीशियस स्नैक्स या डिनर को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए बड़ी खूबसूरत लाइटिंग की इन लोगों ने, बड़ा प्लानिंग के साथ, बहुत अट्रैक्टिव लाइटिंग, और सारे ट्रीज जो पूल साइड इन्होंने लगा रखे हैं उनको बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। इट्स एब्सोल्युटली एडोरेबल। और एकदम सामने आप देख रहे हैं ये चकोरा नाम का इनका रेस्टोरेंट जहाँ यूजुअली लंच डिनर होता है, और एक और रेस्टोरेंट एकदम सामने दिख रहा है। और ये जो विंग आप देख रहे हैं इसमें टॉप फ्लोर पे चौथे नंबर की बैल्कनी में मेरा रूम था। तो इस सादगी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ होटल ने अपने गेस्ट के लिए ये सारा सब अरेंजमेंट कर रखा है। और ये आर्टिस्ट जो हैं ये बहुत अच्छे से सारे गाने इन्होंने गाए हैं, जो भी गाने नए हों या पुराने हों। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई लव, बहुत अच्छे से इन्होंने अपना जो है डिस्प्ले किया अपने आर्ट का। और मैंने इनको थैंक यू बोला, इन आर्टिस्ट को, और इनको बोला कि आपने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, और उनको बाय बोल के फिर मैंने एक 2 व्हीलर हायर किया और सोचा आपको बागा बीच दिखाते हैं। तो बागा बीच नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही प्यारा, रैंक नंबर 1 बीच बोला जाता है। बहुत सेफ बीच है और नाइट लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी है। बोलते हैं ना, पीस इज फ्रजाइल बट डिवोशन इज एक्चुअली, माई डिवोशन इज बाउंडलेस।
तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आप देखें बागा बीच पर नाइट लाइफ बड़ी फेमस है, पार्टी हार्ट बोला जाता है यहाँ पे, और इक्वली सेफ भी है ये सारे शेक्स मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में। ये शेक्स टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे सारे आपके अरेंजमेंट्स होते हैं, ड्रिंक्स, डिनर, डांस एंड ऑफ कोर्स ऑल काइंड ऑफ फन। तो जैसे गोवा को मैंने बताया था आपको कि इंडिया की बड़ी खूबसूरत सी स्टेट माना जाता है। गोवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैं आपको दोनों पार्ट्स के बारे में डिटेल नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में बताने ही वाला हूँ, क्योंकि अब ये लहरें देखें आप, रात के समय में लहरें बड़ी खूबसूरती से आ रही हैं। और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी बागा बीच का बड़ा फेमस है। तो वाटर स्पोर्ट्स के साथ पार्टी, ये टीटोस जो गोवा का सबसे पुराना बोला जाता है एक नाइट क्लब है। तो ये जो शेक्स हैं उनके देखें आजू बाजू अगल बगल का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, क्योंकि हाई टाइड के समय अगर पानी यहाँ तक आता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो, इस सोच के साथ ये टेम्पररी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। बट हाँ, आई कैन टेल यू कि ये बहुत ही ज़्यादा एन्जॉइंग प्लेस होता है। बारिश के अलावा वाले दिनों में लाउड म्यूज़िक के साथ आप यहाँ फन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ड्रिंक्स एंजॉय करते हैं। और मेरा भी अब डिनर का टाइम हो रहा है, मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाया जाए। और यहाँ पर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो प्योर वेज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्योर वेज के अलावा नॉन वेज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज़ अवेलेबल हियर, बिकॉज यहाँ पे हर तरह के टूरिस्ट का जो है तगड़ा जो है फुटफॉल यहाँ पे होता है। भरपूर टूरिस्ट यहाँ पे देश विदेश के विभिन्न डिफरेंट पार्ट से आ रहे होते हैं। तो ओके, डिनर के बाद मैं आपको थोड़ा और गोवा के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि नॉर्थ एंड साउथ गोवा में कौन कौन। दोस्तों डिनर हो चुका है और एक बार फिर आप देखिए नज़ारा पीछे शेक्स का, और लोग जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर डिनर के बाद, डिनर के पहले घूमना फिरना। और सुबह निकलने के पहले मैंने एक बार फिर सोचा कि आपको कैंडोलिम बीच की सुबह की एक ब्यूटी दिखाऊं आपको। और ये बहुत ही आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा सुबह के टाइम का कैंडोलिम बीच का। ये मिल्की वाइट वेव्स मेरे पास आकर बोल रही हैं कि दोबारा जल्दी लौट के आइएगा, बिकॉज आज मैं लौट रहा हूँ। और वापसी में जब आप निकल रहे होते हैं तो देखिए मोरजिम के बड़ा फेमस चर्च ये है, आप मोरजिम वाले साइड से लौट रहे होते हैं तो। और ये देखिए बड़े खूबसूरत से सिंपल बट खूबसूरत जो है कि स्ट्रक्चर्स होते हैं घरों के या बिल्डिंग्स के, आप देख सकते हैं। सिंप्लिसिटी है गोवा में, आप देखें, बट स्टिल ब्यूटी है। लिटरली आई वांट टू सेटल डाउन इन गोवा, इतना खूबसूरत है। और हर कोई चाहता होगा शायद कि गोवा एक बार आए तो वो यहीं सेटल हो जाए। हरियाली देखिए आप इस मौसम में, इस समय गोवा की हरियाली को देखिए, जो कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट में कुछ एरियाज में खासतौर से आप राजस्थान के आसपास इतनी हरियाली इस समय देखने को नहीं मिलती है। वो आसमान देखिए, और वो एक आप देख रहे होंगे ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जब मैं आया था जिस दिन, उस दिन दिखाया था मैंने आपको। हम उसके पास से निकल के जा रहे हैं और वाटर बॉडीज़ भी हैं, हरियाली है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गोवा को जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना कम है। लीजिए अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं हम लोग, और एयरपोर्ट में अब बैगेज ड्रॉप हो गया है। और ये गोवा का पुराना एयरपोर्ट है जिसको डैबोलिम बोला जाता है। और जब मैं आया था दैट वाज मोपा। दोनों फोर्स के कंट्रोल में से ज़्यादा वीडियो आप यहाँ नहीं बना सकते हैं, आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाने की परमिशन भी लेनी होती है। तो बस मैंने सोचा आपको दिखाऊं ये गोवा का डैबोलिम ओल्ड एयरपोर्ट। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट है, और ये फ़्लाइट बेसिकली 1 स्टॉप है, नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है, होपिंग है। तो यहाँ से हम लोग मुंबई पहुँचेंगे, अब टेक ऑफ कर चुके हैं, और मुंबई में हॉल्ट रहेगा 1-1.5 घंटे का, वहाँ से फिर जयपुर रहेगी सेम फ्लाइट। ये देखिए गोवा एरियल व्यू ऑफ गोवा बीचेस। आई कांट से कौन सा बीच है, लेकिन जो भी बीच है आप समझ सकते हैं बहुत खूबसूरत बीच है। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मुझे आप में से कई लोगों की तरह मुझे भी वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद आती हैं। तो आप देखिए, आई एम वेरी श्योर आपको पसंद आ रहा होगा अगर आप वाटर बॉडीज़ को पसंद करते हैं तो अगर आपको ये एरियल व्यू गोवा का, सी बीच का, और ये आप देख रहे हैं आइलैंड का अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा, और इस खूबसूरत नज़ारे को अपने आंखों के अंदर कैद करके रखिए। इट्स ब्यूटीफुल, आई टेल यू, आई लव इट। और अब यहाँ से हम जो है आगे चलते जाएंगे, और अब देखेंगे, आई सीरियसली लव इट। और अब हम देखिए बहुत ऊंचाई पर हैं आसमान में, और ये एक रेयर व्यू जिसको मैं मानता हूँ आप में से कई लोगों के लिए ये पहले शायद रहा होगा, बट कई लोगों के लिए शायद ना रहा हो ये व्यू, क्योंकि ब्रॉड लाइट है, सन रेज हैं, और ये
बादलों पे जो इनका रिफ्लेक्शन आ रहा था तो बादल बहुत चमकदार लग रहे हैं। वीडियो में शायद उतने खूबसूरत ना दिखें, लेकिन जब मैं इसको पास से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये हमारे प्लेन को हग कर रहे हैं ये खूबसूरत से मिल्की वाइट बादल, और नीचे देखें हरियाली भी है और समुद्र का इंप्रेशन भी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये बड़ा एक रेयर व्यू जिसको मैं मान रहा हूँ वो है, और आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा ये एरियल व्यू फ्रॉम द ऑफ द गोवा। ओके, नाउ हम लोग मुंबई लैंड कर चुके हैं और अब आई कांट वेट टू टेक ऑफ अगेन टू रीच जयपुर। अब जयपुर की बहुत याद आ रही है, अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। देखिए मैं थोड़ा रेस्टलेस हो रहा हूँ वीडियो में, आई जस्ट वांट कि जल्दी से टेक ऑफ करो। लीजिए पायलट ने सुन लिया और हम टेक ऑफ कर चुके हैं। और ये देखिए मुंबई का व्यू, मुंबई का व्यू देखें आप। यहाँ पे आप एक जगमग रोशनी, आपने सुना है मुंबई कभी सोती नहीं है, तो देखिए दिवाली की तरह जगमग रोशनी है। और ये मरीन ड्राइव जो कि मुंबई का बड़ा एक फेमस बीच या एरिया माना जाता है, वहाँ से प्लेन हमारा जा रहा है और आप देख सकते हैं। नाउ हम पहुँच गए हैं जयपुर। अब पायलट ने बताया कि बाहर का टेम्परेचर कुछ 12 डिग्री के आसपास है और आई कैन सेकेंड हिम बिकॉज यहाँ की ठंड से हम सब वाकिफ़ है। मैं जयपुर से कहीं रहने वाला हूँ तो मुझे पता है कि ठंड सी जैकेट मैंने पहले पहन रही थी, देखा हुआ आपने। और अब हम रनवे हिट कर चुके हैं। अब जयपुर में अपने घर को जाएंगे और देखेंगे जयपुर के एयरपोर्ट को आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए पहुँच चुके हैं बाहर और ये है जयपुर का एयरपोर्ट। तो अगर आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें सो दैट आई विल बी एनकरेज। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।